हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड के लिए। वैसे तो आप हर क्लास के लिए ये क्लास ले सकते हैं। सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। मतलब ऐसा शब्दों का समूह कि जिसका कोई तो कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल रहा हो या क्या बात उस शब्दों में कही गई है ये पता चल रहा हो, इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर मयंक ईट्स मैंगो। तो ये एक सेंटेंस है। इफ दिस वर्ड आर जॉइंड टुगेदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर वी गेट अ क्लियर मीनिंग। इट इज़ देन कॉल्ड अ सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस क्या है, ये एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमने समझना होगा तो देखो मयंक कॉमा ईट्स और कॉमा मैंगो, ये तीन वर्ड है। अगर हमने इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन किया, एक दूसरे में ज्वाइन किया, जैसे उसमें से कॉमा हटा दिया, मयंक ईट्स मैंगो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी को प्रॉपर सेंटेंस हम कहते हैं। तो सेंटेंस मतलब क्या, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा। चलिए कोई और एग्जाम्पल देखते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। जैसे व्हेन वी से मयंक वी मीन अ पर्सन। मयंक क्या है? एक पर्सन है। व्हेन वी से ईट्स वी मीन एन एक्शन। ईट मतलब खाना, ये क्या हुई? एक एक्शन हुई। व्हेन वी से मैंगो वी मीन अ थिंग। जैसे हमने कोई चीज़ का नाम बोला, जैसे कि मैंगो क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है। मैंगो क्या है? एक थिंग है। तो ठीक है, तो एक सेंटेंस में पर्सन आएगा मतलब नाउन, थिंग्स आएंगे और एक्शन आएगी, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। वी कंबाइन देम। देखो हमने यहाँ पर वो कंबाइन कर लिया, जैसे हमने अलग अलग वर्ड्स देखे थे। मयंक ईट्स अ मैंगो, ये एक सेंटेंस बन गया। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। मयंक मैंगो ईट्स, ईट्स मयंक मैंगो एंड मैंगो मयंक ईट्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है 1 2 3, तो इनका जो ऑर्डर है वो गलत तरीके से लगाया है। इनमें से कोई भी शब्दों का जो समूह है वो सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं। इसीलिए हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक नो सेंस एंड डू नॉट हैव एनी मीनिंग। क्या पता चल रहा है हमें? कोई भी सेंस या कोई भी मीनिंग इन ग्रुप ऑफ वर्ड से नहीं पता चल रहा। एज दे आर नॉट अरेंज प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया हुआ है। देयरफॉर दे आर नॉट सेंटेंस। इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें ना तो प्रॉपर ऑर्डर में लगाया गया है, अरेंज नहीं किया है प्रॉपरली, इसलिए हमें कोई मीनिंग नहीं समझ रहा और इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो आप बच्चों, आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त जो वर्ड्स है वो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, तभी हम उनमें से कोई मतलब निकाल सकेंगे। हाँ, सेंटेंस लिखते वक्त, बोलते वक्त रिमेंबर, मतलब क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली, द वर्ड ऑफ अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं उनमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली और ऑर्डर के हिसाब से उन्हें अरेंज करिए। देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक्शन वर्ड होना ज़रूरी है, तभी वो सेंटेंस पूरा होगा। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हाँ, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नया सेंटेंस लिखते वक्त उसकी जो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर हो। और लास्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखो एंडिंग हमेशा एक तो फुल स्टॉप होना चाहिए, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या लगा रहे हैं। पूरा अच्छे से जो प्रॉपर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर इसमें से कोई फीलिंग निकल रही है तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट हमारा 10 सेंटेंस। मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है।
आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।